अगर मोकामा में दुलारचंद यादव की गोलीबारी से हुई हत्या से आपका दिल दहल गया है, अगर बिहार में चुनाव के ठीक 7 दिन पहले हत्याकांड देखकर आपको लग रहा है कि अरे बिहार में क्या हो रहा है, तो हम आपसे इतने कहेंगे कि जिस सकपकाइए मत। वेलकम टू बिहार। यह बिहार है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन सच यही है कि यह बिहार है जहां गोलियों की गूंज और खून की होली कोई नई बात थोड़ी ना है। यह बिहार है आइए ना हमरा बिहार में, जहां बाहुबलियों को टिकट देकर उनके अपराध को वैलिडिटी दी जाती है। सच कहें तो दुलारचंद यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि बिहार की सड़ी हुई उस व्यवस्था का खुला आईना है जिसके एक जमाने में होने का जिक्र लोग करते हैं, लेकिन है वो आज भी। ये घटना सिर्फ मोकामा की नहीं, सच कहें तो पूरे बिहार की आत्मा पर वार है। ये घटना सवाल पूछती है कि कब तक बिहार ऐसे खून खराबे के लिए जाना जाएगा? कब तक बिहार खून से राजनीति का त्योहार मनाएगा? सच कहें तो ये सब देखने के बाद लोगों को बिहार जाने से डर लगता है और बिहार को भी डर लगता है। बिहार के लोग भी जो हैं वो भी थक चुके हैं ऐसे बिहार से। वो थक चुके हैं डर से, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या तक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पहला संकेत है और इसीलिए आज बिहार सोच कर डर रहा है। वो डर रहा है ये सोच कर कि बिहार में क्या फिर से यादव वर्सेस भूमिहार की पुरानी जंग जो है वो नए सिरे से जिंदा हो जाएगी? क्या 6 नवंबर को चुनाव का वोटिंग होगा या उस दिन भी खून खराबों का एक नया रक्त रंजित इतिहास सोचा जाएगा? जिस मोकामा में यह घटना हुई है, क्या वो फिर से 90 के दशक वाली खूनी होली खेलेगा? और क्या मोकामा से आगे बिहार जातीय दंगों से फिर जल उठेगा? ये सवाल बिहार को डरा रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार डर रहा है। इस डर से निकलना जरूरी है। खैर, इस वीडियो में हम आपको दुलारचंद की मौत कैसे हुई वो बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जातीय समीकरण बदला है। मोकामा में क्या आनंद सिंह जीतेंगे या इस घटना के बाद हार जाएंगे? दुलारचंद को किसने मरवाया, आनंद सिंह ने या जो आनंद सिंह कह रहे हैं सूरजभान ने? ये सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़िए, ताकि लोकतंत्र में जब दिल खोलकर आवाज उठाई जाए तो वो आवाज मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, जुड़िएगा, अच्छा लगेगा, ताकत मजबूत होगी। लेकिन अब बात करते हैं दुलारचंद की मौत को लेकर। कैसे हुई ये मौत और क्या आरोप प्रत्यारोप है? आइए ना हमरा बिहार में। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको फिर भी हम बता दें कि मोकामा का ताल इलाका था जहां पर जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिला प्रचार में निकला था। उनके मुंहबोले चचा और पूर्व आरजेडी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव साथ में थे, लेकिन यहीं पर सारा बवाल हो गया। ताड़तार गांव के पास 15-20 कहा जा रहा हमलावरों ने हमला किया, लाठी चली, पत्थर चले। कोई कह रहा है कि दुलारचंद ढेला मार रहे थे, कोई कह रहा है कि अनंत सिंह के साइड से हमला हो गया। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, लेकिन सच ये है कि लाठी चली, पत्थर चला, गोली चली। खबर आई कि दुलारचंद गाड़ी से उतरे और वहीं पर उनको पैर में गोली मार दी। फिर खबर ये भी आई कि जो आरोप लगाया, कहें कि उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी गई और इससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके से खोखा वोखा भी पाई है। हालांकि FIR जो है वो माथा पकड़ने वाली है, लेकिन इनके पोते रवि रंजन ने शिकायत करवाई है कि JDU के उम्मीदवार अनंत सिंह, भतीजे रणवीर, करमवीर, छोटन, कंजय सिंह के नाम FIR दर्ज हुई है और कहा गया कि यही लोग मिलके मारे हैं। अनंत सिंह कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, ये सब सूरजभान करवाया है। जो पीयूष प्रियदर्शी थे जिनके लिए समर्थन किया था, वो कहते कि हमको मारने आए थे अनंत सिंह, लेकिन हमको नहीं मार पाए तो चचा हमारे मुँह बोले जो है उनको मार दिया गया। SP साहब कह रहे हैं जाँच जारी है, उन तक हम जाएंगे। लेकिन कहानी ये है कि तनाव जो है इस वक्त चरम पर है, और ये इसलिए क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, उस सच्चाई का है जो बिहार में सत्ता की लड़ाई को गोलियों की लड़ाई में तब्दील करती है, जहां वोट से नहीं बंदूक से फैसला होता है। और अगर ये दौर नहीं बदला
तो 90 के दशक की वो अंधेरी गलियां क्या फिर लौट आएंगी, ये सवाल परेशान कर रहा है। अब ये दुलार चंद जी कौन थे, इनके बारे में बताते हैं। दुलार चंद यादव आरजेडी के नेता, मुकामा ताल का नाम जिससे लोग या तो डरते या दुआ मांगते हैं, दुलार चंद वो आदमी थे। हाँ, मतलब इनसे भी डरते थे। शुरुआत में ये मजदूरी शुरू किए थे, फिर ठेकेदारी पे गए, 80-90 के दशक में कोयला सप्लाई से पैसा कमाया, लेकिन फिर बंदूक इनकी पहचान बन गई। लालू यादव के दौर में आरजेडी के बेहद करीबी थे, यादव समाज में दबदबा था और इसीलिए इन्हें लोग मुकामा ताल का राजा कह रहे थे। टिकट भी आरजेडी से लड़े, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीते कभी नहीं। फिर भी इलाके में इनकी चलती थी और अभी ये जनस्वराज पार्टी को समर्थन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अनंत सिंह को खुलेआम धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। लेकिन इनका भी रिकॉर्ड बड़ा गड़बड़ है। इनकी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर असलहा लिए बैठे हैं, उस दौर में जिसको जंगल राज कहा था, जो आज के राज जैसा दिख रहा है। इनका भी नाम कई संगीन मामलों में दर्ज है, 11 से अधिक केस में दर्ज है। 1991 में कांग्रेस के नेता सीताराम सिंह की हत्या में दर्ज है। 2015 में बाढ़ के संजय सिंह मर्डर केस में, 18 के आर्म्स एक्ट, रंगदारी, भूमि कब्जा, चुनावी हिंसा जैसे अपराधी मामलों में, 19 में पटना पुलिस ने जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कई मामले में बरी हुई हो गए, कई मामले में अभी भी मामला चल रहा था। लेकिन इनकी मौत के बाद जो तस्वीर दिखाई पड़ी वो भी परेशान करने वाली थी। 2 तस्वीर निकली, एक पटाखा फोड़ने की, कुछ ने उनके शव यात्रा में फायरिंग कर आसमान गुजा दिया, कुछ ने कहा कि समाज के ये हीरो थे, समाज जो है एकजुट कर गए, विरोधियों के लिए खलनायक थे। इनकी हत्या पर कोई जश्न मना रहा है, कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है और कह रहा है कि इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। इनके कई सारे बयान भी वायरल हुए जिसमें अनंत सिंह की तरफ इशारा जा रहा है और ये भी सवाल उठ रहा है क्या ये बयान, ये टिप्पणियां जो हैं ये भी इनकी मौत की वजह तो नहीं बनी। क्योंकि दुलार चंद यादव की मौत से एक दिन पहले एक टीवी चैनल में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें अनंत सिंह की पत्नी पर बहुत अनशन कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी कहीं गई थी तो लोग दरी बिछाने लगे कि नाचेंगी यहाँ पर। नीलम देवी नाचने गई थी, वो नीलम खातून उनको कह रहे थे और ये सारी चीज़ें जो है उन पर पर्सनल टिप्पणियाँ थीं कि वो तो मुसलमान थी, कहीं नाचने गई थी, अनंत सिंह गए थे उनको उठा लाए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अमर्यादित हैं। अनंत सिंह के परिवार पर गहरी टिप्पणी कर रहे थे। अनंत सिंह पर भी बहुत सारी टिप्पणी उसकी रही है। अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या ये सारा बयान जो है ये भी इनकी मौत की वजह बन गया, अगर ये आरोप अनंत सिंह पर सही है तो? क्योंकि पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों बयानबाजी है। दुलार चंद ने पीयूष प्रियदर्शी को लेकर कहा कि अनंत छोटे सरकार है तो बड़ा सरकार है। फिर उनके वाइफ को लेकर जो बयान था, अनंत सिंह को लेकर जो बयान था, नाचने वाली बार बार कहना, दरी बिछाने वाली कहना, ये सारी बातें जो हैं ये बता रही हैं कि दुलार चंद की बेबाकी, उनकी ताकत, कमजोरी दोनों थी। औरतों पर टिप्पणी अपमानजनक थी, लेकिन बिहार में इसे मर्दानगी के तौर पर दिखाया जाता है और इसी को लेकर आ रहा है कि अंदर खाने कुछ लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह भले रिप्लाई नहीं किए लेकिन उनके गुर्गों ने दिखा दिया कि ये सब बोलोगे तो क्या होगा। बिहार में दरअसल शब्दों की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। ये इंटरव्यू दुलार चंद का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। चेतावनी रही कि मानो जुबान से निकला हर एक शब्द भारी पड़ गया। और अनंत सिंह का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है, आप जानते हैं 19 आपराधिक मामले के 47 बरामदगी, लंबा चौड़ा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये बयान ही उनकी मौत की वजह बना? पता नहीं, क्योंकि नीतीश साहब की पुलिस जो है वो जो लिखी है FIR में, उसे सुनकर हंसी भी आती है, सच में हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। पुलिस रिपोर्ट में लिखती है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ, एक गाड़ी में अज्ञात शव मिला, बस इतना ही। यानी किसी इंसान की हत्या नहीं हुई, शव मिला, मानो जैसे सड़क पे कोई आवारा जानवर मिला। बाद में पहचान हुई कि दुलार चंद यादव हैं। पुलिस हरकत में आई, पोस्टमार्टम हुआ, गोली लगी, गाड़ी से कुचलन भी हुई, सब बात आई, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पटना के SSP कह रहे हैं कि कारण अज्ञात है, जांच जारी है। विपक्ष जो है वो चढ़ा हुआ है, सत्ता पक्ष जो है वो खामोश है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सत्ता की दबंगई का नंगा नाच है, विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है, या बिहार का वो रियलिटी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। लगता तो यही है कि इन्हीं तीनों में से कुछ है। बिहार पुलिस की चुप्पी या ढिलाई कानून पर भी तमाचा है। विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि NCRB के आंकड़े भी कह रहे हैं कि बिहार में हत्या की दर कम नहीं है, बहुत बढ़ रही है। अब ये सुशासन के दौर में कौन सा जंगल राज है, ये भी अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन इन सब के बीच में एक डर पैदा हो रहा है, वो डर कि क्या मोकामा से जातीय दंगों का भूत फिर से लौट आएगा। मोकामा एक नाम ऐसा जो
सुनते ही 90 के दशक की बारूद भरी यादें ताज़ा हो आती है। उस दौर में गोलियों की गूंज मंदिर की घंटियों ज़्यादा सुनाई पड़ती थी। भूमिहार बनाम राजपूत की जंग, खूब लाशें बही थी। यहीं से अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह, सूरजभान की दुश्मनी की चर्चा आज भी लोग करते हैं। क्या फिर वही आग बढ़ेगी? दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा की नींद उड़ा रखी है। उनकी शव यात्रा में फायरिंग, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज के बाद माहौल जहरीला दिख रहा है। इस इलाके के यादव समुदाय में गुस्सा है। भूमिहार भी एकजुट होने की बात कर रहा है और पीयूष प्रियदर्शी का धानुक समाज भी कह रहा है कि हम भी इस बार सिखाएंगे सबक इलेक्शन में। लेकिन सवाल यही कि फुसफुसाहट जो है कि जवाब मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये परेशान करती हैं कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। अगर जल्दी कार्रवाई ना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मोकामा फिर से लाल हो जाए, फिर से ऐसा ना हो कि राजनीतिक लाशें बहने लगें। ये सारी चीज़ें 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन फिलहाल हवा में जो गंध है वो लोकतंत्र की नहीं, बारूद की है। यादवों गुस्सा, भूमिहारों की एकजुटता, ओबीसी का बिखराव, ये समीकरण अगर नहीं संभाले गए तो चुनाव नहीं दंगा होगा, मोकामा फिर कराता नजर आएगा। जातीय हिंसा परेशान कर देगी और पूरा प्रदेश कहीं जल ना जाए, ये डर बिहारियों को डरा रहा है। जातीय समीकरण भी समझा देते हैं एक बार मोटा मोटा आपको। मोकामा में 3 लाख वोटर हैं, लेकिन चुनाव लोकतंत्र नहीं, बाहुबल और जात से होता है हर बार। यहाँ पर भूमिहार 50,000 वोटर हैं। वही तबका है जिसने कभी अनंत सिंह, कभी सूरजभान को पैदा किया। दोनों के बीच लड़ाई है, एक आरजेडी से, एक जेडीयू से लड़ रहा है। दोनों बाहुबली हैं। दोनों में आप देख लीजिए ज़्यादा बुरा कौन है, ज़्यादा रॉबिन हुड कौन है। दूसरी तरफ यादव हैं, 20 से 24%, 40,000 वोटर है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद ये नाराज़ है। आरजेडी को इससे फायदा हो सकता है। ओबीसी समीकरण दिलचस्प है। कुर्मी, कोयरी, धानुक मिलकर 35% यानी 80,000 ज़्यादा वोटर रखते हैं और यही अनंत सिंह के वोटर हैं। अनंत सिंह के वोटर क्या उनके पास जाएंगे या अलग हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या जनस्वराज के पीयूष प्रियदर्शी के साथ कुछ मैजिक हो सकता है, पता नहीं। लेकिन दुलारचंद की हत्या ने फिलहाल माहौल गर्मा दिया है या माहौल पलट दिया है। जातीय ध्रुवीकरण तेज है। अनंत सिंह को अभी भी ओबीसी के सहारे से जीतने की उम्मीद है, लेकिन यादव एकजुट हैं, धानुक खफा है। हिंसा बढ़ रही है और इसी के साथ वोटों की दिशा बदल रही है। हालांकि अनंत सिंह सबसे माहिर खिलाड़ी है, 5 बार जीते, 1 बार बीवी जिताए। उनका दावा है कि वो फिर जीतेंगे, लाखों जीतेंगे, लेकिन क्या जीतेंगे ये देखने वाली बात है। क्या वो गिरफ्तार होंगे जो FIR हुई है, ये भी देखने वाली बात है। क्या प्रशांत किशोर का यहाँ मैजिक होगा, वो भी देखने वाली बात है। 2020 में यहाँ 54% वोट पड़ा था। 25 में लोग डरे हुए हैं, गोली के डर से, जातीय हिंसा के डर से। देखना होगा कितना वोट परसेंटेज इस बार होता है। क्या जीत फिर बाहुबल की होगी या बिहार आखिरकार डर से पार निकलेगा? ये सारे सवाल हैं। लेकिन निष्कर्ष यही है कि दुलारचंद की हत्या बिहार की सियासत पर एक गहरा काला धब्बा है। ये बता रहा है कि यहाँ अपराध अभी भी सत्ता के साए में पलता है। पुलिस की नींद नहीं टूटी, 24 घंटे से ऊपर है, गिरफ्तारी नहीं हुई है एक भी। ऊपर से नेताओं की बयानबाजी आग में घी डाल रही है। वक्त है सरकार के इम्तिहान का, पुलिस के इम्तिहान का। अगर वाकई में सुशासन है तो कुछ कातिल हैं, पकड़े जाएंगे, जांच की जाएगी, मोकामा की सड़कों पर शांति आएगी। लेकिन अगर गोली बारूद दिखाई पड़ी तो फिर छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है और यह आग मोकामा से निकलकर बिहार को भी जला सकती है। सच कहें तो बिहार थक चुका है। उसे अब बाहुबली नहीं, इंसाफ चाहिए, डर नहीं, हिम्मत चाहिए, वरना आगे आने वाला वक्त बुरा होगा। खून से रंगा, डर से सना और फिर सारी बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। उम्मीद करते हैं बिहार में शांति आएगी, उम्मीद करते हैं बिहार में ये दौर ख़त्म होगा और उम्मीद करते हैं बिहार एक नए सिरे से विकास की तरफ बढ़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि बिहार की पहचान अनंत सिंह, सूरजभान जैसे अपराधी नहीं होंगे। बिहार की पहचान बिहार के वो होंगे जो बिहार का मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाएंगे। पर क्या ये होगा? होगा तो कब होगा, ये आप पर है, आप बिहारियों पर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।